आपको लगता है मैं डॉक्टर का इंतजाम, पैसे का इंतजाम नहीं कर सकता? मॉम, मैं ये करूंगा, पर जब तक बुआ जी इस घर में, क्या आप सच बताने के लिए तैयार है? क्योंकि मुझे वो जानना है। आपको लगता है मैं डॉक्टर का इंतजाम, पैसे का इंतजाम नहीं कर सकता? मॉम, मैं ये करूंगा, पर जब तक बुआ जी इस घर में, क्या आप सच बताने के लिए तैयार है? क्योंकि मुझे वो जानना है। लेकिन पुत्र, तू आपके लेकिन ने मुझे मेरा जवाब दे दिया। सुनो, जब तक आप सच बताने के लिए तैयार नहीं है ना, मुझे आपसे बात नहीं करनी। विक्रांत, विक्रांत सुन ना, सुन तो सही पुत्र। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या चाहिए अब? नीतू जी, मैं आपसे ही मिलने आ रही थी। कल करवा चौथ है ना, आप विक्रांत की माँ हैं, मन्नत की होने वाली सास है, और मन्नत विक्रांत के लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहती है। तो मैं सोच रही थी कि अगर आप उसे सरगी देंगी तो। सरगी? अरे कैसे लगा तुम्हें कि मैं उस अपशगुनी और मनहूस कुड़ी को सरगी दूंगी? माना कि चौल में रही हो, गरीब हो, लेकिन इतनी हिम्मत? बस मुंह उठाकर मांगने चली आई मुझसे? नीतू मैम, आप मेरे पास ऐसे कैसे? मन्नत नहीं नीतू जी, मैं आपके पास इसलिए आई थी क्योंकि आप विक्रांत की माँ हैं, और मुझे लगा कि विक्रांत की होने वाली पत्नी के प्रति जो आपका फर्ज है ना, इस रिवाज को निभाने का, वो आप निभाएंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे। संभालने की बढ़िया है। आपने मुझे क्यों नहीं बोलने दिया? हाँ, क्या हमेशा हम लोग ही सुनेंगे? क्यों? लड़की वालों को हमेशा सुनना होता है क्योंकि वो लड़के वाले, उनका मान ज्यादा है। क्यों भैया, ऐसा क्या है लड़के वालों में? या फिर कोई कमी है लड़की होने में, एक औरत होने में? नहीं मन्ना, तो फिर आप, कोई कमी नहीं है, और तुझ में तो कोई भी कमी नहीं है। अरे मेरी नजर में तो औरतें बेहतर होती हैं, लेकिन इस वक्त ये सब रहने दे मन्नत। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि वो एक लड़के की माँ है, तेरी होने वाली सास है, लेकिन ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस वक्त वो एक बहुत बुरे दौर से गुजर रही हैं। अरे उनकी हालत तो देख, कहीं तो गुस्सा निकालेंगी ना वो, है? मैं नहीं जानती, उनकी जो भी हालत हो उसका मतलब ये नहीं है ना कि वो आपकी बेइज्जती करेंगी। आपका अपमान करने का हक मैंने किसी को नहीं दिया, और ना ही कभी दूंगी। मैं उनसे बात करूंगी। हाँ, नहीं 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 मन्नत, तो किसी से कोई बात नहीं करेगी। अभी उनकी हालत ठीक नहीं है, उन्हें थोड़ा सा वक्त दे, सब ठीक हो जाएगा। फिर उनकी स्थिति तो समझ, जिस बेटे को वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है ना, आज वही बेटा उनके खिलाफ खड़ा है ना मन्नत? तो नीतू और इन लोगों के बीच पहले से ही दरार पड़ी हुई है। अच्छा, ये लोग मेरे बहुत काम आएंगे। मॉम तो बस पैसे देके बुआ जी को घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और डैड कुछ भी नहीं बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रही। क्या करूं मैं? क्या करूं मैं?
देखिए नीतू मैम आपको लेकर पॉजेसिव है, केयरिंग है ना, प्रोटेक्टिव है और इमोशनल है, तो आप रोनी सर उनसे बात करके देखिए ना, वो तो सुलझे हुए हैं, उनसे बात करके देखिए। दीपक सुनो, सर दीपक नहीं है, बताइए ना क्या चाहिए। नहीं मैं बस पानी लेने आया था। just प्लीज बात कीजिए ना मुझसे। कम ऑन डैड, बताइए ना मुझे कि क्या हुआ था इतने सालों पहले जिसकी वजह से आपने अपनी ही बहन को इस घर से दूर कर दिया था। बिकॉज आई नो, मुझे अच्छे से पता मेरे डैड ऐसे नहीं, आप जानबूझ के आपने ये नहीं किया है। जस्ट प्लीज टॉक ना। मुझे जरा काम है, मैं आती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है बेटा। मैं और तुम्हारी मॉम हम विलन्स नहीं हैं। हमने तब भी वही किया था जो हमें सही लगा था और आज भी वही कर रहे हैं। एक बार अपनी मॉम की हालत देखो, कितनी परेशान हो गई है वो जब से विशाखा आई है। मैं बस इतना चाहता हूं कि विशाखा इस घर में नहीं रहे। उसे जो भी जरूरत है, उसकी ट्रीटमेंट, खर्चा जो कुछ भी है मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो इस घर में नहीं रहनी चाहिए। इसके आगे मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। देखा तुमने कैसे बातें कर रहे हो? ऐसे कैसे कोई भी अपनी बहन को घर से बाहर निकाल सकता है? कौन ऐसा करता है? कोई रीजन तो होना चाहिए, कुछ वजह तो होनी चाहिए। मुझे समझ में एक बात बताओ, अगर ऐश्वर्या आंटी इतनी बुरी और करप्ट इंसान नहीं होती, तुम उनका साथ देती, राइट? देखिए, अगर ऐश्वर्या राय सिंह अच्छी इंसान होती तो हाँ, मैं उन्हें अपने साथ जरूर रखती। राइट, एग्जैक्टली। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मैं अपनी मॉम को छोड़ रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, जिसने मुझे जन्म दिया है, उन्हें मेरी हेल्प की जरूरत है, उन्हें मेरी मदद की जरूरत है, मैं वो कर रहा हूँ। भले वो मेरी सर्किट माँ है, इस दुनिया में उन्होंने मुझे लाया है। एहसान है उनका मुझ पे, मुझे मेरा फर्ज निभाना है। निभाइए ना अपना फर्ज, और अपनी माँ की सहमति के साथ। भले ही वो अभी आपकी बात नहीं सुन रही होंगी, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप कोशिश ही नहीं करेंगे। कोशिश तो कीजिए। एक तो इस घर के लोगों के रिश्ते समझने के लिए मुझे छुप छुप कर लोगों की बातें सुननी पड़ रही है। ऊपर से ये मन्नत मेरी मुश्किलें और बढ़ा रही है। नीतू इससे नफरत कर दी है और ये कि विक्रांत को उसी के पास भेज रही है। आइए। थैंक यू। यही सही मौका है विशाखा जी के बारे में जानने का। थैंक यू बेटा, तुम कितना ख्याल रखते हो मेरा। अभी शुरुआत है, मैं पराठा देना, आप खाने वाली हैं। अरे गगन अंकल, वो देखिए ना, विशाखा जी वो थोड़ा अनकंफर्टेबल लग गया है ना। मुझे लगता है हमें ना उनसे ऐसे थोड़ा बातचीत बढ़ानी चाहिए, जैसे आप क्या करती थी, कहाँ रहती थी, ताकि घुल मिल जाए, हमें भी उनके बारे में जानने का मौका मिले। वो भी फिर पूछेंगी, ऐसे है ना, कंफर्टेबल फील करेंगी। ठीक है, चलो। शाका जी, आप इतने साल तक थी कहाँ पे?
मेरा मतलब है कि मुंबई में ही थी या किसी और शहर में थी? पहले तो मैं मुंबई में ही थी कुछ सालों तक, फिर मैं यहाँ से चली गई थी और बीमार थी, इसलिए वहाँ अकेले रहना थोड़ा मुश्किल हो गया था, इसलिए मैं वापस चली आई और यहाँ एक मुंगली भाई के यहाँ पर रह रही थी। अच्छा अच्छा, पुलिस कॉलोनी में ना? तो आपके भाई पुलिस में है? अरे वाह, धैर्य सर, आप तो जानते होंगे बुआ जी के भाई को। बुआ जी, आपके भाई का नाम क्या था? वो जी आराम से आराम से। अरे पानी पिला दो बेटा। पानी पिया? बुआ जी बोलिए ना आपके भाई का नाम। आपको हम यहाँ ले आए तो उन्हें बताना पड़ेगा ना। उस दिन जब हम गए थे उनके घर तो कोई नहीं था ना घर में, तो वो परेशान हो जाएंगे। राइट राइट, वो जी बताइए ना, हम लोग कॉल करेंगे उनको। उनका नाम अशोक पाटिल है और तुम चिंता मत करो, मैंने उन्हें मैसेज कर दिया है। चलो फिर तो ठीक है। वैसे आप धैर्य सर को जानती होंगी ना, पहचानती होंगी, सेम कॉलोनी में है तो मिले होंगे। नहीं, मेरे तो ट्रांसफर ही अभी हुआ है ना, और फिर काम भी ऐसा है, 18-20 घंटे पुलिस स्टेशन में निकल जाते हैं। कहाँ मौका मिलता है किसी को मिलने का, पर मैं अब मिलेंगे हम। और मैं भी बीमारी के चलते ज्यादातर घर में ही रहती थी, बाहर नहीं निकलती थी। बहुत तेज है ये लड़की, मुझे सबका इस मुद्दे से ध्यान भटकाना ही होगा। वैसे विशाखा जी, इतना सब कुछ आपने अकेले मैनेज किया, मुश्किल होती होगी। और क्या करती मैं भाई साहब, जब मेरे पति जिंदा थे तब सब कुछ अच्छा था। एक रात मैं और मेरे पति सड़क पार कर रहे थे, तब पता नहीं कहां से एक औरत पागलों की तरह गाड़ी चलाते हुए आई। बड़ी बेरहमी से उसने मेरे पति को कार से टक्कर मार दी। जिम्मेदारी उठाने की बजाय वो वहां पैसे फेंक कर चली गई। ठीक है, आपको आपके 50 लाख मिल जाएंगे, लेकिन आज के बाद आप मेरे या मेरी पत्नी के आसपास भी नजर नहीं आएंगी। आप ये पैसा लेकर हमसे कहीं दूर चली जाएंगी। ओह गॉड, जैसे उसने मेरी पति की जान की कीमत लगाई हो। क्या करें, कुछ लोग होते ही इतने निर्दयी हैं। दूसरों की जिंदगी बर्बाद करके खुद चैन से जीते।